हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है उसको जानने के बाद आप लोग जो है इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स क्या पूछते हैं कि आपको डिज़ाइन पैटर्न पता है। अगर आप बोलते हो नहीं, तो उसमें क्या है कि आपका वो एक्सपीरियंस है जो वो जस्टिफाई कर लेता है। तो बेसिकली हमने उसको ये मौका नहीं देना है कि वो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको जस्टिफाई कर ले। क्योंकि अक्सर वो ये बोलते हैं कि यार डिज़ाइन पैटर्न नहीं पता है तो यार मतलब मुश्किल है तो फिर सिलेक्ट करना। तो आज का मेरा वही टॉपिक है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं। आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि आप 1 साल एक्सपीरियंस हो या 6 महीने एक्सपीरियंस हो या 5 साल एक्सपीरियंस हो। आप लोगों को डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि क्या कुछ होता है। आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहे बिल्कुल ना पता हो, बट आपको ये पता होना चाहिए डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों आए थे और कौन से टाइप्स हैं और उनको क्यों यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ। अपनी कुर्सी की जो पेटी है उसको बांध लीजिए ताकि आप लोग जो हैं इसके बारे में पता हो तो और आप इंटरव्यू को जवाब दे पाएं। तो अभी हम बढ़ते हैं डिजाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन की तरफ। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये आए क्यों थे। अब मान लो कि आप लोग किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो कि मैं कुछ कोड लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कुछ और कोड लिख रहा हूं। तो कोड लिखते लिखते के दौरान मेरे को क्या है, एक फंक्शनैलिटी जो थी एक सेपरेट निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये सोच के निकाली कि ये लॉजिक जो है ये सेपरेट होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लो कि इन फ्यूचर इस लॉजिक में कुछ भी चेंज आता है तो मैं उसको चेंज कर पाऊं अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे आके। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, ये काम तो कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्मार्ट वर्क हमने कर लिया। बट अगर वही सेम चीज आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद फिर से मतलब आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करते हो। मेजरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि भाई ये मैंने किया था कि नहीं किया था, अभी मेरे को पता नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम फंक्शनैलिटी को दोबारा लिख देता हूँ एंड उसको यूज कर लेता हूँ करंट जो मेरे सिचुएशन मेरे को फेस करने को मिल रही है। उससे क्या होगा कि हमारा जो कोड था वो रिडंडेंट हो गया। तो डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं कि यही जो है मतलब आपके कोड को रीयूजेबल बनाने का एक काम करते हैं। ये आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप डिजाइन पैटर्न मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आप फेस करते हो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये क्या शो करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है इनकी कि रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन द क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि ये रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बीच में। ये हम थोड़ा सा वीडियो के आगे पढ़ेंगे कि क्या यूज केसेस थे। और इससे क्या होता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाती है। और हम जो है टेस्ट केसेस हैं जो वो इजीली लिख सकते हैं, मतलब कि हमारा जो कोड है वो इजीली टेस्टेबल हो सकता है। और ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करता कि मान लो आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो डिजाइन पैटर्न ही चेंज हो जाएंगे, आप नोड जेएस कर रहे हो तो डिजाइन पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएंगे, सी कर रहे हो तो डिजाइन पैटर्न ही चेंज हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। एंड उसके बाद ये क्या है, डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो आपके कोड को क्या कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देते हैं, रीयूजेबल बना देते हैं, मेंटेन मतलब करके रखने की क्षमता है इनके अंदर आ जाती है कि आपका कोड जो है इजीली मेंटेन रहता है। अगर मान लो आप लोग कोड लिख के सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद किसी को मतलब डिलीवर भी करते हो तो वो भी आपकी चीजों को क्या है इजीली समझ सकता है अगर आपने प्रॉपर कमेंटिंग की होगी तो आशा करता हूं आप लोगों को जो डिजाइन पैटर्न है उसकी डेफिनेशन, उसका जो यूज केस था वो क्यों आया था, ये चीजें सारी समझ में आ चुकी होंगी और ये कैसे हमारी कोडिंग लेवल पे हेल्प करता है ये भी समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अभी बढ़ते हैं इसकी जो टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर। तो ये 3 टाइप के जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं ये होते हैं। बट और जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्यूटर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि डिजाइन पैटर्न्स बहुत टाइप के होते हैं, लाइक सिंगलटन, फैक्ट्री, ये वो। तो गाइस होते हैं बट वो इनके किसी इंटरनल टाइप के अंदर आते हैं। मतलब हो सकता है क्रिएशनल टाइप के अंदर आते हो ये, और हो सकता है कि स्ट्रक्चरल के अंदर आते हो, या हो सकता है बिहेवियरल के अंदर आते हो। तो वो हम अभी पढ़ेंगे। अब हम जो है टाइप बाय टाइप जो है इस चीज की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्रिएशनल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, बिहेवियरल क्या होते हैं। जो क्रिएशनल होते हैं जो वो बेसिकली कोड लेवल पे आ जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारी कोई क्लास है,
हम उसको रीयूजेबल करना चाहते हैं। अभी मैं एक छोटी सी जो है आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लो आप लोग जो है एक डीबी कनेक्शन की क्लास बनाई हुई है, ठीक है। अब आपने क्या क्या बनाना है कि एक डीबी का कनेक्शन बनाना है। अब मैं अगर वो डीबी कनेक्शन जो है वो हर ऑपरेशन के ऊपर बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक हैवी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले उसका कनेक्शन बनाऊंगा, देन उसको ब्रेक करूंगा, देन अपना ऑपरेशन करूंगा। मतलब है थोड़ा सा टिपिकल है इस चीज को मतलब करना। तो ये अभी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि कोड को करना है, आपको नहीं करना, तो इसीलिए कोड के लिए थोड़ा सा टिपिकल है ये चीज को करना। तो अभी डिजाइन पैटर्न क्या करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था सिंगलटन जो मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं, एंड फैक्ट्री मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी क्रिएशनल का तो आपको समझ आ गया कि भी भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी जब भी मैं कनेक्शन बना रहा था मोंगोडीबी के साथ या कोई भी डीबी के साथ, तो वो क्या हो रहा था कि मेरे को हर ऑपरेशन के पहले बनाना पड़ रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या एक सिंगलटन जो मेथड है वो यूज कर लेता हूँ। अब गाइस इसका एक जनरल लाइफ एग्जांपल तो आप लोगों को दूं तो वो यही है कि अब देश का प्रेसिडेंट एट ए टाइम तो एक ही होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भी 3-4 प्रेसिडेंट बैठे हैं, बट अब जो हर 5 साल बाद हमारी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या है, प्रेसिडेंट हो सकता है हमारा चेंज भी हो जाए। तो ये क्या होता है कि दूसरा प्रेसिडेंट वेट कर रहा होता है कि कब इलेक्शंस आए और मैं इलेक्शंस लड़ूं और प्रेसिडेंट बनूं, बट एट ए टाइम क्या होता है कि एक ही बनता है। उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन मेथड। तो अभी मैं ये समझ रहा हूं कि आपको क्रिएशनल एंड सिंगलटन है जो वो क्लियर हो गया होगा कि क्रिएशनल किस लेवल पे आके हमारी हेल्प करता है एंड सिंगलटन है जो वो किस लेवल पे आके हमारी चीजों को हेल्प करता है। तो सिंगलटन के अंदर ये भी होता है कि जब आपका मान लो एक बारी डीबी कनेक्शन बन जाए एंड उसको आप दोबारा बनाने की कोशिश करो या किसी और फंक्शन से उसको बनाने की कोशिश करो तो वह एरर देगा। क्यों? जब भी आप इस पैटर्न को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, एक इंस्टांस की वैल्यू है जो वो फिल कर देता है। उसके बाद जब भी आप नया डीबी कनेक्शन बनाने लगेंगे तो वो वही करेगा कि प्रीवियस जो इंस्टांस हमारा क्रिएट हुआ था उसको चेक करेगा कि भाई इसमें कोई वैल्यू पड़ी है, अगर पड़ी है तो वही रीयूज कर लेगा, अदरवाइज क्या है कि न्यू क्रिएट करके उसको यूज कर लेगा। तो ये थी इसकी ओवरऑल प्रोसेस कि सिंगलटन मेथड क्या होता है। अभी मैं आता हूं फैक्ट्री मेथड पे कि फैक्ट्री मेथड क्या होता है। अब फैक्ट्री मेथड जो होता है वो बेसिकली होता है कि आपको मान लो इनिशियली जो है वो डीबी जो था वो कौन सा यूज करना था, मान लो SQL यूज करना था, बट इन फ्यूचर क्या है आप लोगों को मोंगोडीबी यूज करना पड़ गया, या हो सकता है ओरेकल यूज करना पड़ गया। तो फैक्ट्री क्या होता है, एक इंप्लीमेंटेशन होती है टू ग्रैब द मल्टीपल इंस्टांस एट ए टाइम। मतलब कि अब मेरे को इनिशियल टाइम पे तो क्या था, SQL की नीड पड़ रही थी, मैं यूज कर रहा था। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार मेरी एप्लीकेशन के ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है, या हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो बढ़ रही है टाइम टू टाइम, तो मेरे को इंस्टेंट है जो वो डीबी चेंज करना पड़ गया। बट ये फैक्ट्री मेथड में करने का चुटकियों का काम होता है कि भाई आप लो कौन सा डीबी चाहिए, बस आप मेरे को बताओ, मैं वही डीबी का इंस्टांस लाके दे दूंगा। तो ये होता है फैक्ट्री मेथड। अब ये सारे क्रिएशनल मेथड्स के पार्ट होते हैं। अब मैं आता हूं कि स्ट्रक्चरल मेथड है जो वो कैसे काम करता है। तो अब मैं आता हूं स्ट्रक्चरल जो हमारा डिजाइन पैटर्न है, तो वो उसके अंदर क्या है कि मान लो इसके 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 के ज्यादा टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, एडेप्टर एंड ब्रिजेस। तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं स्ट्रक्चरल समझा देता हूँ ये इसका यूज केस क्या है। अब मान लो कि आप लोगों के 2 इंटरफेसेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। अब मैं इसका एक बहुत ही जनरल लाइफ एग्जांपल दूं कि मान लो आप लोग जो है ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो। अब जो ईवीएम है एंड एक वॉसम इन्वायरमेंट, ये 2 टाइप के इन्वायरमेंट आते हैं, वो दोनों आपस में क्या है कि कंपेटेबल नहीं है। बट अगर मैं आप लोगों को एक यूज केस दूं कि भाई आप लोगों को क्या है कि कंपेटेबिलिटी दिखानी है, तो वो आप कैसे दिखा सकते हो। आप क्या करोगे, एक एडेप्टर बनाओगे या ब्रिज बनाओगे, उसके थ्रू क्या होगा कि आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं, आइदर ईवीएम टू वॉसम, वॉसम टू ईवीएम, तो वो आप कैसे सेंड कर सकते हो, अडेप्टर या ब्रिजेस के थ्रू। मतलब इनको इंप्लीमेंट करने के बाद आप लोग क्या है कि अपनी चीजों को वहां तक पहुंचा सकते हो। हाँ गाइज, ये वही अडेप्टर है जो आप चार्जर यूज करते हो, और आप जब भी चार्जर यूज करते हो आप उसी के अंदर प्लग इन कर सकते हो
जो प्लग उसके लिए कंपेटेबल हो। ऐसा नहीं है कि भी आप कोई भी उसके अंदर प्लग लगाओ और उसके अंदर आपका चार्जर है जो फिट आ जाए। नहीं, मतलब क्या है कि भी आप लोगों को क्या है वही मतलब प्लग यूज करना पड़ेगा जो आपके चार्जर के लिए फिट है। तो ये था स्ट्रक्चरल जो हमारा डिजाइन पैटर्न था। ब्रिज भी और अडेप्टर भी बिल्कुल दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि क्या काम करते हैं कि एक इंटरफेस जो कंपेटेबल नहीं है दूसरे इंटरफेस के रिगार्डिंग, तो उन दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी बनाना। तो अभी हम आते हैं बिहेवियरल जो हमारा है लास्ट जो डिजाइन पैटर्न है। अब बिहेवियरल के अंदर आता है, मान लो इसकी एक जनरल लाइफ एक आप लोगों को एग्जांपल दूं कि मेरे को एक गाड़ी बनानी है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर वही रहेगा बट मेरे को उसके अंदर क्या है उसका बिहेवियर सुधारना है। जैसे मान लो डे बाय डे जो गाड़ियां हैं वो क्या होती जाती हैं, इंप्रूव होती जा रही हैं। जैसे अभी क्या है, पहले क्या आती थी पेट्रोल वाली गाड़ी, फिर आती थी डीजल वाली गाड़ी, फिर अभी क्या आने लगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। क्या उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि बट जो इसके फंक्शनैलिटी है, मतलब जो उसके इंटरनल चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, मतलब चेंज हो रही हैं। मतलब क्या है दिन ब दिन बढ़िया हो रही है, यानी उसका बिहेवियरल जो है वो क्या है इंप्रूव होता जा रहा है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि आप अपने एक ऑब्जेक्ट है जो आपने डिक्लेयर कर रखा है, सपोज वो क्या है कार। अब कार के अंदर क्या है मल्टीपल जो फंक्शनैलिटी है वो चीजें होंगी, लाइक एसी, स्टेयरिंग, उसका क्या मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। अब उसका क्या बिहेवियर रहता है, किसको आप कब यूज करते हो, तो वो टोटली मतलब आपको क्या है कि भी मैं बटन दबाऊं तो ये भी चल जाए, मैं बटन दबाऊं तो वो भी चल जाए। तो उसका क्या होता है एक बिहेवियरल होता है। वैसे ही आपका पीस ऑफ कोड है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर वाली जो चीजें हैं आप इस लेवल पे आके उसको इतने मतलब ग्रेनुलर लेवल पे आके चीजें बना लेते हैं और आप जब भी चाहें उसको कभी भी चला सकते हैं। तो वो होता है बिहेवियरल जो हमारा डिजाइन पैटर्न है। इसके दो टाइप्स हैं, कमांड एंड इंटरप्रेटर। यही इस दोनों के टाइप में और बहुत सारे टाइप भी हो सकते हैं। जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है गाइस, जो ये सभी मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन है, ये मैं गोलैंग के साथ आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अगर किसी को नोड और जावास्क्रिप्ट के लिए स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो मैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि मैं उन लोगों के लिए भी ये इंप्लीमेंट करके दे दूं। आशा करता हूं आप लोगों को जो डिजाइन पैटर्न्स हैं वो पता चल गया होगा कि क्या होते हैं, क्यों इनको यूज किया जाता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है और ये किस पर्पज से आए थे और कैसे हमारी कोडिंग लेवल पे हेल्प करते हैं। अभी आशा करता हूँ आप लोग जो हैं इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो आप लोगों को ये मतलब आप लोगों को ये सुनने को नहीं मिलेगा कि साला आप लोगों को ये भी नहीं पता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं भी अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।